अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल फाइटोलॉजिस्ट वॉइस। आज हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव गार्डनिंग टिप्स लेकर आए हैं जो कि हमारे गार्डनिंग करने वाले दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको गार्डनिंग करने के बहुत सारे ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको आप फॉलो करके बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अमूमन दोस्त बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जो है उनका इंटरेस्ट फिर गार्डनिंग की तरफ से हट जाता है कि हमारे पौधे अच्छे नहीं हो रहे। तो उसकी क्या गलतियां आप कर रहे होते हैं वो सब हम आज की वीडियो में आपके सामने हाईलाइट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपको अपनी सॉइल के बारे में मालूमात होनी चाहिए, यानी यू शुड नो योर सॉइल। अच्छा, गार्डनिंग के लिए किस टाइप की सॉइल हम यूज़ करें? फर्स्टली ये कि गार्डनिंग के लिए आप जिस किस्म की भी सॉइल में गार्डनिंग कर रहे हैं उस सॉइल का पीएच लेवल आपको पता होना चाहिए। आपकी सॉइल का पीएच लेवल जो है 6.0 से 6.5 या ज़्यादा 7.0, इससे ज़्यादा होगा तो ये आपकी सॉइल अच्छी नहीं होगी, और इससे कम होगा तो भी आपकी सॉइल पर एसिडिक होगी। दूसरी चीज़ ये है कि सॉइल के अंदर जो गार्डनिंग के लिए बेस्ट सॉइल यूज़ होती है वो सॉइल का मिक्सचर होना चाहिए। आमतौर पे सॉइल की 4 डिफरेंट टाइप्स होती है। जो भी यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता होगी, और जिन्हें नहीं भी पता है उन्हें भी मैं बता देती हूँ कि सॉइल की जो है वो 4 डिफरेंट अक़साम होती है। ठीक है, सैंड, सिल्ट, क्ले, लोम। लोमी सॉइल जो है वो इन तमाम में सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वो इन तीनों सॉइल का वो मिक्सचर होता है। यानी लोमी सॉइल अगर आप बनाना चाहते हैं, और लोमी सॉइल इज़ आल्सो गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, क्योंकि इसमें जो है वो 30% आप अगर इन तमाम सॉइल को लें, सैंड, सिल्ट और क्ले को, तो वो आपका लोमी सॉइल बन जाता है। और ये लोमी सॉइल जो है ये बेस्ट होता है ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो अभी हमने 2 चीज़ों का जिक्र किया। फर्स्टली आपको अपनी सॉइल के बारे में मालूमात होनी चाहिए, और सॉइल में क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है, सॉइल का पीएच लेवल और सॉइल किस टाइप की। यानी सॉइल ना अगर सिर्फ सैंडी सॉइल है तो उनमें भी पौधे नहीं होंगे, सिर्फ अगर क्ले है तो भी उनमें नहीं होंगे। ठीक है, नहीं, सैंड, सिल्ट, क्ले मिक्सर सॉइल लोम होना चाहिए। लोमी सॉइल इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, और उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मौजूद होने चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप अपने किचन वेस्ट मटेरियल से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को बनाने के बाद उसको फ़ौरन से आपने अपने गार्डनिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, बल्कि 1 मंथ के लिए उसे छोड़ देना है। तो इस तरह आपकी सॉइल बहुत बेस्ट तैयार हो जाएगी। अगर आप कोई ऐसी जगह पे गार्डनिंग करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत बंजर मिट्टी है, तो जैसे सहरा, रेगिस्तान वगैरह की मिट्टी होती है जो बहुत सख्त होती है, तो वहाँ पर फिर जो है आराम से ये हमारे जो छोटे हर्ब्स वगैरह हैं ये नहीं ग्रो कर सकते। वहाँ पे जो है आपके ज़ीरोफिटिक प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं फिर। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी के लिए फिर ज़रूरी है कि आप उन्हें फिर पानी वगैरह डालकर उस मिट्टी को पहले नरम करें अच्छी तरीके से, और उसमें फिर जिस तरह आपको बताया है कि तमाम सॉइल का मिक्सचर एक सॉइल उसमें मौजूद होना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालें, इस तरह अपनी सॉइल को पहले प्रिपेयर करें। उसमें पानी आपने जो है टाइम टू टाइम डालते रहना है। नेक्स्ट मरहला आ जाता है बीज बोने का, यानी सीड सोइंग एंड जर्मिनेशन ट्रिप्स। फर्स्टली हमने आपको बताया कि सॉइल को किस तरह प्रिपेयर करना है, और नेक्स्ट हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीज बोना है और किस तरह आपने जर्मिनेट करवाना है। सीड सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्वालिटी ऑफ द सीड चेक करेंगे, यानी हमने हाई क्वालिटी सीड से यूज़ करना है, और ये आपको जो भी बेहतर रिसोर्सेज से आपको मिल जाए मार्केट से, या जिस तरह आप अगर ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो आपने क्वालिटी ऑफ द सीड को लाजमी चेक करना है कि सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो सीड की जर्मिनेशन भी ऑलरेडी अच्छी होगी, यानी वो सीड बेहतर तरीके से जर्मिनेट कर सकेगा। अच्छा, क्वालिटी ऑफ द सीड को चेक करने के लिए हम इसको जर्मिनेट करवा कर चेक कर सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको सॉइल ही चाहिए। आप जो है बाहर के इन्वायरमेंट में भी उस सीड को अगर आप सोक करें पानी में, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके लिए एक और यहाँ पर एक स्टेप बताती चलूँ।
क्योंकि हम जो सीड इकट्ठे कर रहे होते हैं उसमें वो बाहर के एनवायरनमेंट से मुख्तलिफ़ जगहों से वो सीड जो है वो कंटामिनेटेड हो जाती है। कंटामिनेटेड से मुराद कि उसमें बैक्टीरिया, वायरस और जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जरासीम है वो सीड के एक्सटर्नल सरफेस पे मौजूद होगा। तो उसके लिए ये है कि हम उसको बाहर से जो उसको स्टरलाइज़ करने के लिए आपके घर पे ब्लीच यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड मौजूद होगा। तो 1 ड्रॉप 1 और 2 ड्रॉप आपने डालना है वो तकरीबन 1 पाव पानी में, ठीक है। और उसी पानी में आपने सीड को सोक कर देना है। कुछ सीड जो है वो 1 से 2 घंटे के लिए सोक किए जाते हैं और कुछ जो है ओवरनाइट भी हम उसको रख देते हैं, ठीक है। तो वो सीड जितने अच्छे तरीके से वो जो है जब सोकिंग उसकी अच्छी हो जाएगी तो आपको बाज़ सीड ऐसे जैसे चने हैं और कुछ बीन्स हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी जो है ना वो उसके जर्मिनेट करते हुए नज़र आएंगे, उसके प्लोम्यूल्स ओवरनाइट सोकिंग के बाद ही। तो वो उसकी जर्मिनेशन बहुत तेज़ होती है, आपको वो वहीं से समझ आ जाएगी कि क्वालिटी ऑफ द सीड बहुत अच्छी है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक ये भी है कि टेम्परेचर का आपने ख़याल रखना है कि बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें वार्म टेम्परेचर चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। वैसे हम ये जो है आप इसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा, जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें हम आपको डिटेल से जो ये सीड डोरमेंसी का हमारा एक टॉपिक होगा, उसमें हम आपको जो है जो गर्मियों में लगाए जाने वाले सीड्स हैं और जो सर्दियों में लगाए जाने वाले सीड्स हैं और कौन से सीड्स को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेट करवाने के लिए, किन को कम चाहिए, ये सारा हम उसमें जो है बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। एंड देन आपने उन सीड्स को एक एक सीड हर एक होल पे डालते जाना है। उसके बाद आपने हल्का सा ऊपर से मिट्टी को बराबर कर देना है और पानी का छिड़काव करना है। पानी आपने डायरेक्ट नहीं डालना क्योंकि वो सीड्स होते हैं वो फ़ौरन से फिर ऊपर आ जाएंगे अगर आप पानी बहुत ज़्यादा तेज़ प्रेशर के साथ डालेंगे पाइप से। तो आपने यहाँ पर भी बहुत एहतियात करना है, पानी डालते वक्त पानी का जस्ट छिड़काव करना है। आपने कोई स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लाइट स्प्रे हो। दूसरी चीज़, सॉइल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि वो वाटर लॉगिंग कॉज कर जाए, ऐसा भी नहीं हो, ठीक है। और ना ही बहुत कम हो कि वो जो है मिट्टी फिर जो है बहुत सख्त हो जाए, ठीक है। तो मॉइस्चर का भी आपने ख्याल रखना है कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर में फिर वहाँ पर फंगल ग्रोथ हो जाएगी। आपको एलगी जो काई होती है ग्रीन सी, वो आपको फिर वहाँ पर ग्रो करती हुई नज़र आ जाएगी। तो आप यहाँ पर भी एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि आपने जर्मिनेशन टाइम नोट कर लेना है कि आपने किस दिन सीड को सोक किया था और कितने दिन बाद कौन कौन से बीज जर्मिनेट होने शुरू हुए हैं। अगर आपके तमाम के तमाम सीड 1 हफ्ते के अंदर या 5 दिन के अंदर जर्मिनेट कर जाते हैं तो मीन्स कि आपके जर्मिनेशन रिज़ल्ट और आपका जो सॉइल क्वालिटी ऑफ द सॉइल है वो बेस्ट है, क्वालिटी ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ द सीड बेस्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ मसला होता है तो उसमें फिर तमाम चीज़ों को हम चेक करते हैं कि क्वालिटी ऑफ द सीड बेटर है, टेम्परेचर हम सही दे रहे हैं यानी मॉइस्चर वहाँ पर सही बहुत ज़्यादा तो नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रूनिंग प्रॉपरली। प्रूनिंग क्या चीज़ होती है? प्रूनिंग कहते हैं हम एक्स्ट्रा या बेकार चीज़ों को काटने का जो अमल होता है हमारा, वो प्रूनिंग कहलाता है। तो हमारे गार्डन में प्रॉपर रेगुलरली जो है वो प्रूनिंग का प्रोसेस भी आपने रखना है। यानी जो भी डेड प्लांट्स हैं या डेड ब्रांचेस हैं, डेड लीव्स हैं, उनको आपने टाइम टू टाइम प्रून भी करते जाना है, यानी उनको कट करना है। इससे ये होगा कि एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छी रहती है। दूसरे जो ऊपर की तरफ जो न्यू ग्रो होने वाले स्टेम्स हैं, न्यू ग्रो होने वाली जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। और इसके अलावा प्लांट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है कि आप टाइम टू टाइम जो डेड चीज़ें हैं, प्लांट के जो लोअर ब्रांचेस हैं, उनको आप जो है वो कट करते जाएं। इससे ऊपर की तरफ पौधा बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हमारी यहाँ पर ये गलती करते हैं कि अपने गार्डन में इतनी ज़्यादा सफाई करते हैं, इतने ज़्यादा वो इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मार अद्वियात वगैरह हैं उनका स्प्रे इतना ज़्यादा कर देते हैं कि हमारे गार्डन में एक भी जो है वो कीड़े मकोड़े बाकी ही नहीं रहते। तो भाई ये कीड़े मकोड़े भी जो हैं ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। ये अल्लाह पाक ने इनको भी ऐसे ही नहीं बनाया,
ये भी आपके गार्डन में जो है वो मज़दूरों की तरह काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपने पॉलिनेशन का प्रोसेस सुना होगा। पॉलिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसमें हम आपको पॉलिनेशन के बारे में बताएंगे डिटेल में, क्योंकि ये डिटेल वाले टॉपिक्स हैं। तो ये पॉलिनेशन के अमल में भी जो है ये इंसेक्ट्स वगैरह बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। जो छोटी छोटी सी आपको मक्खियाँ वगैरह भिनभिनाती हुई नज़र आ रही होती हैं, ये पॉलिनेशन के प्रोसेस में बहुत हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो कीड़े मकोड़े प्लांट के जड़ों में, सॉयल में होते हैं, ठीक है, तो वो भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं। जो भी मुर्दा चीज़ें वगैरह जो आपके सॉयल में होते हैं, जो भी डेड प्लांट पार्टिकल्स वगैरह, उन तमाम को ये डिकम्पोज कर रहे होते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है वो बना रहे होते हैं। तो ये भी जो है बेकार नहीं होते, सारे कीड़े मकोड़े बेकार नहीं होते। तो आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा केमिकल के इस्तेमाल से भी अवॉइड करना है। इससे हमारे पौधे की हेल्थ भी ख़राब होती है, दूसरे सारे कीड़ों को भगा देंगे आप, तो फिर ये काम कौन करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपके गार्डन भी जो है वो मुतासिर होंगे। हमारे जो नेटिव प्लांट्स हैं, नेटिव फ्लावर्स हैं, वो भी मुतासिर होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिप्स है हमारी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी फसल को, एक बार आपने जो एक फसल अपने गार्डन में लगाई है तो दोबारा वही फसल आपने नहीं लगानी, यानी एनुअली क्रॉप को रोटेट करना है आपने। यह आपके सॉइल के लिए भी बहुत बेटर होता है और आपके उस क्रॉप के लिए भी। इस तरह आपके क्रॉप की यील्ड भी अच्छी आती है और जो भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनके ग्रो करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एक बार अगर आपने गंदम की फसल लगाई है या बाजरे की फसल लगाई है, तो जब आप उसकी वहाँ से कटाई कर लें तो उसके बाद वहाँ पर जैसे आपने सब्जियाँ लगा दी, ठीक है। अब सब्जियों की जब आप कटाई कर लेंगे तो दोबारा से फिर आप वहाँ पर फिर लगा सकते हैं कोई भी, आपने जो भी गंदम लगाना है या बाजरा लगाना है, तो कंटिन्यूसली एक जैसी जो है क्रॉप आपने वहाँ पर मुसलसल नहीं लगानी है, यानी आपने वहाँ पर क्रॉप रोटेशन का प्रोसेस करना है। ये डिज़ीज़ की जो परसेंटेज है उनको ये कम से कम कर देता है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी ये मेंटेन रखता है। तो ये थी दोस्तों हमारी गार्डनिंग टिप्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। एंड यू शुड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट न्यू गार्डनिंग टेक्निक्स, प्लांट वैरायटीज एंड सस्टेनेबल पार्टिकल्स थ्रू बुक्स, online resources and local gardening community to continuously improve your gardening skills and harvest success. Thank you. For more informative video, kindly like our video and subscribe our channel.